Bismillahirrahmanirrahim. NBF book, Federal Board. Unit number 1, exercise 1.2. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है शो डैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका पार्ट नंबर 1 है रियल नंबर इनटू आयोटा जेड इक्वल टू माइनस इमेजिनरी नंबर इनटू जेड। अब जो है हम लेट कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब आयोटा जो है बहुत साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है कि जेड के साथ आयोटा है, तो इस वजह से हमने बोथ साइड आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया। आयोटा जेड इक्वल टू आयोटा इंटू ए प्लस आयोटा बी। आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा आयोटा ए प्लस आयोटा स्क्वायर बी। आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 आयोटा ए माइनस बी। अब जो है लेफ्ट हैंड साइड हम दोनों साइड पे लगाएंगे रियल नंबर इंटू आयोटा जेड इक्वल टू रियल नंबर आयोटा ए माइनस बी। अब जो है हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि रियल नंबर इंटू आयोटा जेड इक्वल टू माइनस इमेजरी नंबर इंटू जेड। अब जो है यहाँ पर देखा जाए तो रियल नंबर इंटू आयोटा जेड इक्वल वाकई आ गया माइनस ए जो आयोटा ए जो है ये इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया तो ये इमेजरी नंबर माइनस बी बन गया। अब जो है रियल नंबर आयोटा जेड इक्वल टू माइनस बी और यही आपका आंसर आ गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था। अब पार्ट नंबर 2 है इमेजरी नंबर आयोटा जेड इक्वल टू रियल नंबर जेड। अब जो है हम लेट कर लेंगे जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब जो है इमेजरी नंबर को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो है इमेजरी नंबर आयोटा जेड इज इक्वल टू इमेजरी नंबर आयोटा ए माइनस बी। अब जो है हमने प्रूव करना था कि इमेजरी नंबर आयोटा जेड को रियल नंबर जेड के इक्वल प्रूव करना है, तो जो है इमेजरी नंबर आयोटा जेड आ गया। और अब यहाँ पर हमने अगर आयोटा कॉमन लें तो यहाँ पर बच जाता है ए, तो इस वजह से ए जो हमारा आ गया रियल नंबर। इस तरह हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है यूज अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू प्रूव z1 z2 इंटू z3 z4 इक्वल टू z1 इंटू z3 इंटू z2 z4। अब इसको भी इक्वल हम कर सकते हैं z3 इंटू z1 z2 इंटू z4। कंसिडर कर लेते हैं हम लोग ये जो है इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब जो इक्वेशन नंबर 1 हमने इक्वल कर दिया इक्वेशन नंबर 3 के। अब जो है यहाँ पर z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू z4 इक्वल आ गया z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू z4। अब जो है यहाँ पर हमने अब इस क्वेश्चन में ये भी बताना है कि ये कौन कौन से लॉज इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। अब जो है z1 इंटू z2 z3 इंटू z4, z2 और z3 बीच में कॉमन आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो है एसोसिएटिव लॉ बन जाएगा क्योंकि सेकंड और थर्ड जो है हमने मिड वाले कॉमन ले लिए हैं और जो फर्स्ट और फोर्थ है ये हमने अलग अलग कर दिया है। अब जो है इसका सेकंड इक्वेशन आती है z1 इंटू z3 इंटू z2 इंटू z4। अब जो है देखा जाए तो जो है यहाँ पे सीक्वेंस नहीं आ रहा, z3 पहले है z2 बाद में है, इस वजह से हम इसको कम्युनिकेटिव लॉ कह देंगे। अब जो है थर्ड इक्वेशन देख लें z1 इंटू z3 इंटू z2 इंटू z4। अब जो है हमारे यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन भी था, अब यहाँ पर ये देख लें जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा गया है। अब ये जो है यहाँ पर दो जो है बीच में कॉमन आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन रहे हैं, इस वजह से हम इसको एसोसिएटिव लॉ बता देंगे। हमने कंसीडर अगेन कर लिया z1 z2 इंटू z3 z4। अब जो है z1 z2 हमने साइड पे कर लिया, कॉमन ले लिया, z3 इंटू z4 जो है अलग आ गया, मतलब कि हमने इन सब में से कोई में से z4 कॉमन ले लिया और जो है हमने सिंगल कॉमन लिया है फोर्थ वाला, इस वजह से एसोसिएटिव लॉ आ जाएगा क्योंकि हमने एक कॉमन लिया है और सीक्वेंस में आ रहे हैं सब। अब जो है
हमने यहाँ पर इसका सीक्वेंस जो है चेंज कर दिया। Z3 जो है पहले आ गया, Z1 Z2 और Z4 ये बाद में आया। इस तरह से हम इसे कम्युनिकेटिव लॉग कह देंगे। अब जो है हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने इक्वेशन 1 को Z1 Z3 इंटू Z2 Z4 इसको इस साइड पे कर दिया, इक्वल कर दिया Z1 इंटू Z3 Z2 इंटू Z4। अब ये जो है हमारे पास आया था मिड में, और Z3 Z1 Z2 इंटू Z4 ये जो हमारी क्वेश्चन नंबर 2 थी। अब ये जो है इक्वल हो गई है, इक्वल प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है Z जो है जो कि रियल नंबर है, Z इज़ अ रियल इफ़ Z इज़ इक्वल टू Z कंजुगेट। अब जो है Z इक्वल टू Z का कंजुगेट, ये कह रहे हैं इक्वल होगा अगर Z जो है ये रियल हुआ तो। Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा बी, इसका हमने कंजुगेट लिया। कंजुगेट का रूल आपको बताया हुआ है कि जिसके साथ आयोटा होता है उसके साथ उसका जो है साइन वो चेंज हो जाता है। अब जो है Z के कंजुगेट इक्वल टू Z प्लस आयोटा बी कंजुगेट। Z कंजुगेट इज इक्वल टू A प्लस A माइनस आयोटा बी, इसका कंजुगेट आ गया। अब Z इक्वल टू Z हमने क्वेश्चन में कहा था प्रूव करें। अब जो इसको मैंने इक्वल की उस तरफ ले आया तो साइन चेंज हो गए। A प्लस आयोटा बी माइनस A प्लस आयोटा बी, ए जो है कैंसिल हो जाएगा, ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आयोटा बी प्लस आयोटा बी, ये 2 आयोटा बी हो जाएंगे इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2 आयोटा उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे तो बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जो है Z इज इक्वल टू A प्लस 0 आयोटा आयोटा 0 इक्वल टू A, इट्स मीन कि Z इज़ अ रियल नंबर, क्योंकि A जो है रियल नंबर है। अगर साथ आयोटा आ जाता तो ये इमेजरी नंबर हो जाता, लेकिन A है इसके साथ कोई आयोटा नहीं है, इस तरह से ये रियल नंबर आ गया। अब जो है हेंस Z इज़ अ रियल, कहते हैं Z जो है रियल नंबर है। कन्वर्सली लेट Z इज़ अ रियल, फॉर एग्जांपल Z इज इक्वल टू A। अब हमने इसको दोबारा कंजुगेट लिया है तो Z कंजुगेट इज इक्वल टू A कंजुगेट। अब इसके साथ आयोटा था नहीं, जो साइन चेंज होता था, इस वजह से Z जो है इक्वल टू Z कंजुगेट। अब ये जो है Z इज इक्वल टू Z कंजुगेट प्रूव हो चुका है, प्रूव। पार्ट नंबर 2 है Z माइनस Z बार और Z प्लस Z कंजुगेट इक्वल टू आयोटा। अब जो है आई एम रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजरी नंबर Z ओवर रियल नंबर Z। अब हमने लेट कर लिया Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा बी। अब हम इन दोनों का कंजुगेट लिया है Z बार इक्वल टू A प्लस आयोटा बी की बार। अब जो कंजुगेट लिया है तो जो आया था प्लस बी प्लस आयोटा बी, इसका जो है साइन चेंज हो गया है, माइनस आयोटा बी है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है जो क्वेश्चन में दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड Z माइनस Z बार अवर Z प्लस Z बार। अब जो हमने Z की जगह हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं A प्लस आयोटा बी, और जो Z का कंजुगेट था इसके हमने जगह पुट कर दिया है A माइनस आयोटा बी। अब जो A प्लस आयोटा बी इन माइनस इंटू A माइनस आयोटा बी ओवर A प्लस आयोटा बी प्लस इंटू A माइनस आयोटा बी, माइनस ना मल्टीप्लाई हो गया A प्लस आयोटा बी माइनस A प्लस आयोटा बी ओवर A प्लस आयोटा बी प्लस A माइनस आयोटा बी। अब जो है ऊपर A जो है A से कैंसिल हो गया, नीचे B जो है B से कैंसिल हो गया। अब जो है 2 आयोटा बी ओवर 2A, अब यहाँ 2 और 2 जो है वो भी कैंसिल हो गया। अब B ओवर A, अब B ओवर A आयोटा के साथ है। अब जो है B ओवर A आयोटा जो है ये आ गया है। अब B के साथ हम इमेजरी नंबर लिखेंगे क्योंकि साथ आयोटा है, ओवर रियल जो है रियल पार्ट उसके साथ वो उसका सिर्फ Z आ जाएगा। अब ये जो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो चुका है। अब पार्ट नंबर 3 में हमें कहा गया है Z इज़ इथर रियल और प्योर इमेजरी इफ़ Z बार का स्क्वायर इक्वल टू Z का स्क्वायर। कह रही हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, Z इज़ इथर रियल, कहते हैं ये रियल भी हो सकता है और प्योर इमेजनरी भी हो सकता है। इफ़ Z जो है कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल हो Z का स्क्वायर, मतलब कि
अगर इसका कॉन्जुगेट लें उसका भी स्क्वायर हो, और जो रियल है जो मतलब कि z है कॉम्प्लेक्स नंबर उसका भी स्क्वायर हो। अब हम लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट लिया a माइनस आयोटा बी आ गया। अब इसका हमने स्क्वायर लिया, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल टू z का स्क्वायर। अब हमने a माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए आयोटा ए बी। अब ये जो फार्मूला ओपन हो गया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए आयोटा ए बी। अब जो है अब ये जो है प्लस वाला ये उधर आके माइनस हो जाएगा, या अगर ये माइनस वाला तो उधर जाके उसको हम प्लस भी कर सकते हैं। अब ये जो है ए जो है ए से कैंसिल हो गया, आयोटा बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 4 आयोटा ए बी रह गया है, इसको हमने इक्वल कर दिया 0 के। 4 आयोटा जैसे से डिवाइड आके 0 हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 0 आ गया। ए बी 0 आने का मतलब है ए भी 0 और बी भी 0 है। अब जो है z की जगह हम z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी था, अब हम एक पार्ट में a को हम 0 करेंगे तो z जो है इमेजरी नंबर आ गया है क्योंकि साथ आयोटा है। a z इज इक्वल टू आयोटा बी, और इस तरफ जो है b 0 आया था, तो इसका मतलब है z जो है रियल नंबर है, तो z जो है इक्वल टू a आ गया। हेंस z इज़ अ रियल और प्योर इमेजरी। वो कह रहे हैं क्वेश्चन में उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि z जो है प्योर रियल नंबर है और प्योर इमेजरी नंबर है। z इज़ अ रियल और प्योर इमेजरी। अब हमने z को दोबारा कंजुगेट लेंगे तो ये जो है रियल नंबर, इसका तो कंजुगेट नहीं होता। अब जो है z इज इक्वल टू a आ गया है, इसका मतलब ये वाकई रियल नंबर है। तो यहाँ पर जो आयोटा बी है इसका हमने कंजुगेट लिया है तो इसका साइन चेंज हो गया। साइन चेंज हुआ है तो इसके ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर से वह दोबारा प्लस हो गया है, इसका मतलब ये प्योर इमेजरी नंबर है। ये हमने दोनों रियल भी प्रूव कर दिया और इमेजरी भी प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है z1 इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा एंड मैग्नीट्यूड उसका लिया हुआ z1 इंटू z2 इक्वल टू 16, फाइंड z2। अब ये हमें वैल्यू दी हुई है, अब वो कह रहे हैं कि हमें z2 फाइंड करना है। z1 का हमने मैग्नीट्यूड लिया है क्योंकि इसके बहुत साइड में मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड हम लेते हैं। मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है z इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब जो यहाँ पर a था हमारे पास 2 और b जो है -3। अब हमने a की जगह 2 पुट किया और b की जगह -3 पुट किया। अब 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, अंडर रूट 13। ये हमारे पास z1 की वैल्यू है, z1 मैग्नीट्यूड वाले की। अब हमने यहाँ पर जो है क्वेश्चन में कहा गया था z1 z2 इक्वल टू 16। अब हमने z1 की जगह भी वैल्यू पुट किया अंडर रूट 13 और z1 z2 की जगह पहली वैल्यू पुट की है 16। अब z2 जो है हमने फाइंड करना है, तो अंडर रूट 13 जो है उस जगह डिवाइड हो जाएगा और ये या z2 जो है इक्वल टू 16 और अंडर रूट 13 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है z1 एंड z2 और एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन प्रूव डैट z1 प्लस z2 का होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 का होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू। अब ये इक्वल इन्होंने किया हुआ है 4 रियल नंबर z1 और रियल नंबर है z2 के प्लस इमेजरी नंबर z1 इमेजरी नंबर z2। अब हमने लेट किया है z1 इक्वल टू a1 प्लस आयोटा बी और हमने z2 इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2। ये ध्यान रखना है कि ये स्क्वायर नहीं है, ये 2 साथ लगाया है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको 1 का नाम दिया है और इसको इस तरह हमने 2 का नाम दिया है। z1 प्लस z2, अब हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया है। z1 प्लस z2 इक्वल टू a1 प्लस a आयोटा b1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2। अब जो है a1 प्लस a2 हमने कॉमन ले लिया है, आयोटा वाली वैल्यू हमने आयोटा कॉमन ले लिया है, वो b1 प्लस b2 इंटू आयोटा आ गया। अब जो है z1 माइनस z2 a1 प्लस, अब जिस तरह हमने यहाँ ऊपर से प्लस में किया था इसी तरह क्वेश्चन में देखा जाए तो इस तरह हमारे पास माइनस में भी है। z1 माइनस z2 इक्वल टू a1
प्लस आयोटा बी माइनस A2 माइनस आयोटा B2। अब यहाँ से भी हमने जो है प्लस आयोटा कॉमन लिया तो B1 माइनस B2 आ गया इस तरह कॉमन, और यहाँ भी है A1 माइनस A2 कॉमन आ गया। अब जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था Z1 प्लस Z2 का होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 का होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फार्मूला ही हमें एक किस्म का दिया गया, हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी है Z1 प्लस Z2 की। अब जो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 प्लस B2 का होल स्क्वायर, अब इसका भी होल स्क्वायर आया हुआ है। अब होल स्क्वायर जो है अंडर स्क्वायर जो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इधर भी इस अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब जो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 प्लस B2 का होल स्क्वायर, अब जो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो हमने स्क्वायर जो है इन चारों के खोल देने हैं, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और माइनस A2 का होल स्क्वायर माइनस B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। अब जब हमने इनके फार्मूले जो चारों के खोल दिए, अब यहाँ से सिर्फ हमारे पास बचेगा 4 इंटू A1 A2 प्लस 4 B1 B2, जो हमने इक्वल का हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 4। अब A1 A2 प्लस B1 B2 जो है ये बचेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमने प्रूफ करना, तो क्वेश्चन में 4 हमने कॉमन लिया था, और ये देखें A है, A जो है इसके साथ आयोटा नहीं था, इसका मतलब था ये रियल था, इस तरह से हमने इसका साथ रियल लिख दिया, रियल Z1 इसी तरह रियल Z2। अब यहाँ ये जो B था इसके साथ आयोटा था, इसके साथ इमेजरी Z1 लिख दिया, इमेजरी Z2। यही आपने आंसर प्रूव करना था, यही आपका आंसर आ गया, इस तरह प्रूव हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ मैग्नीट्यूड Z1 और Z2 प्लस लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा प्लस 2। हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये उन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है, दो कंडीशन कि ये इक्वल आनी चाहिए, और Z1 इक्वल टू 3 प्लस आयोटा और Z2 की वैल्यू हमें दी हुई है 1 प्लस आयोटा। हमें इस इक्वेशन में Z1 की वैल्यू भी दी हुई है और Z2 की भी वैल्यू दी हुई है। अब हमने क्वेश्चन में Z1 की वैल्यू डालनी है 3 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा प्लस लैम्डा, इसका हमने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा प्लस 2। ये हमने एज इट इज़ क्वेश्चन से उतार लिया है। अब हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है, यहाँ पर लैम्डा है। अब लैम्डा के साथ अब यहाँ पर था 3 प्लस आयोटा, अब यहाँ पर था 1 प्लस आयोटा। अब ये जो था 1 प्लस आयोटा ये लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो गया था। अब ये जो है 3 प्लस आयोटा प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा का होल का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा प्लस 2, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 3 प्लस लैम्डा, अब यहाँ पर हमने जो है लैम्डा ये इस तरफ ले आए हैं और जो आयोटा है हमने इसको इस तरफ कर दिया है। अब ये जो है लैम्डा, क्योंकि हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस वजह से हमने इसका अब यहाँ पर हम करेंगे, अब मैग्नीट्यूड था, अब इसका हम लोग अंडर रूट, अब मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब 3 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर हमने ले लिए, इसको आप समझ लें A ले लिया है, और 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, इसका मतलब हमने इसको 1 प्लस लैम्डा को हमने B ले लिया। अब यहाँ पर अंडर रूट फार्मूले वाला आ गया। अब 3 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे क्योंकि अंडर रूट से हमने क्या है कैंसिल करना था, इस तरह से स्क्वायर जो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और 2। अब लैम्डा प्लस 2, अब यहाँ पर जो स्क्वायर्स हैं हमने इनको ओपन कर देना है और 2 जो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 का हमने यहाँ पर जो है स्क्वायर्स हमने ओपन कर दिए हैं, 3 × 9। अब यहाँ पर A स्क्वायर हो गया है, यहाँ पर अब B स्क्वायर है लैम्डा का स्क्वायर और 2AB 3 2 6 लैम्डा। अब ये जो है ऐसे ही हमने इसका भी स्क्वायर ओपन कर दिया है और ये जो है 2 ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 4। अब ये जो है 2 लैम्डा स्क्वायर ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो है 8 लैम्डा 6 प्लस 2 8 आ जाएगा और 10। अब ये 9 प्लस 1 10 आ जाएगा। अब -2 और -4, ये जो था इधर प्लस था ये इधर आके माइनस हो गया।
अब यहाँ पर हमने देखना है 2 लैम्डा का होल स्क्वायर ऐसे कैसे ही आया है। अब यहाँ पर जो है 8 से माइनस किया, ये 2 माइनस किया तो 6 आ गया 6 लैम्डा, और 10 के साथ 4 माइनस किया तो ये फिर ये भी 6 आ गया। अब 2 हमने कॉमन ले लिया है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 3। अब यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस 4ac और 2a। अब ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने वैल्यूज़ डाल दी हैं। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक a की वैल्यू हमारे पास 1 है, क्योंकि जो सबसे पहली वैल्यू थी 1 होती है, b हमारे पास 3 है, c भी हमारे पास 3 है। अब हमने यहाँ पर फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी हैं और हमारे पास अब आंसर आया -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा आवर 2। ये आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरीफाई। हमने वेरीफाई करना है अंडर रूट 2 मैग्नीट्यूड z। अब ये जो कह रहे हैं ग्रेटर देन है रियल नंबर है z, इसका भी मैग्नीट्यूड प्लस इमेजरी नंबर मैग्नीट्यूड। अब ये जो है ये लेस देन है अंडर रूट 2 z से। हमने लेट किया है z इंटू ए प्लस आयोटा बी, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी हमने लेट कर दिया है। और अब हमने यहाँ पर इनको कंडीशन दी है कि ए मैग्नीट्यूड ए माइनस मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर ये ग्रेटर होगा 0 से, ग्रेटर और इक्वल टू होगा 0 से। अब हमने ए का स्क्वायर ले लिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी ग्रेटर है 0 से। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये जो है माइनस था यहाँ पर आगे प्लस हो गया और ग्रेटर लगा दिया हमने, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। अब जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है हमने ऐड कर दिया बोथ साइड पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरह हमने ऐड किया है यहाँ पर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमने ऐड किया है। अब ये जो है फार्मूला क्लोज हो के ए प्लस बी का होल का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो यहाँ पर 2 जो कॉमन आ जाएगा। क्यों, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर जो है इस तरह आता था तो हमने 2 जो है कॉमन ले लिया है। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमने यहाँ पर दोनों के साथ जो है टेकिंग स्क्वायर रूट हमने जो है डाल दिया है। इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हुआ है तो ये सिर्फ बची है a प्लस बी, और यहाँ पर अंडर रूट 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके साथ जो है अंडर रूट आ गया है। अब यहाँ पर हमने बात प्रूफ क्या करनी थी, अंडर रूट 2 का हमने निकालना, अंडर रूट 2 जो था और साथ जो z का मैग्नीट्यूड ये ग्रेटर देन होना चाहिए था रियल नंबर z के और इमेजरी नंबर z के, और ये हमने प्रूफ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट दैट द फॉलोइंग इक्वेशन और इन इक्वेशंस इन टर्म ऑफ x एंड y बाय टेकिंग z प्लस आयोटा y। कह रहे हैं हम इसको z प्लस आयोटा y को लेट कर सकते हो, और आपने इक्वेशंस और इन इक्वेशंस को हमने यूज़ करना है एक्स वाई की फॉर्म में, जबकि हमने इस्तेमाल करना है z प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई को। अब हमने पार्ट 1 दिया हुआ है मैग्नीट्यूड 2z माइनस आयोटा इक्वल टू 4। अब जो है मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने फार्मूला भी यूज़ करना होगा आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, लेकिन हमने उससे पहले देखना है कि यहाँ पर z की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है x प्लस आयोटा वाई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दी हुई है z प्लस आयोटा वाई। अब जो 2x प्लस 2 आयोटा वाई आ जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ पर जो था आयोटा हमने कॉमन ले लिया 2y माइनस 1 बच गया है, और ये पर हमने यहाँ पर फार्मूला जो है उसमें वैल्यूज पुट कर दिए हैं। a जो है इक्वल हुआ है 2x के और b जो इक्वल हुआ है 2y माइनस 1 के, यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब जो हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया है, जब हमने स्क्वायर लिया है तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो 4x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये जो था 4 था हमने इसके ये हो गया 16, 4 4 जा 16। अब 4x स्क्वायर माइनस 4y, यहाँ पर हमने फार्मूला ओपन किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला।
4y² माइनस 4y+1 ये ऐसे कैसे ही आ गया, 4x² ये ऐसे कैसे ही है, 4y² भी ऐसे ही आ गया, -4y+1 -16 जो ये बन गया -15 = 0 और यही आपका आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 2 है मैग्नीट्यूड z-1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऐसे कॉन्जुगेट भी लिया हुआ है प्लस आयोटा के, ये हमने इक्वल प्रूव करना है। अब z की जगह हमने वैल्यू डालनी है x प्लस आयोटा y-1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू z प्लस आयोटा y प्लस का मैग्नीट्यूड और इसके ऊपर कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है साइन होता है वो चेंज हो जाता है, अगर प्लस में तो माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पर जो है हमने ऐसे के ऐसे इसको लिख दिया है और हमने यहाँ पर x+1+y आयोटा, यहाँ पर हमने आयोटा जो है कॉमन ले लिया। अब हमने यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया है √a² + b² वाला, एक हमने अंडर रूट लिया है और यहाँ पर x-1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हमने इक्वल किया √x² + 1 - का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया है, हमने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। तो हमने उसके बाद हमने यहाँ पे फार्मूला ओपन कर दिए a - b की होल स्क्वायर वाला, x² - 2x + 1 + y² आ गया है और x² + 1 - 2y + y² जो है ऐसे कैसे ही आ गया। इसका भी ये भी फार्मूला ओपन हुआ है। अब जो है यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं y² कैंसिल हो रहा है, x² भी कैंसिल हो रहा है और +1 भी कैंसिल हो रहा है, -2x + 2y सिर्फ ये बच गया है। इसमें से हमने -2 कॉमन ले लिए तो x + y बच गया है, तो x + y = 0 आ गया। पार्ट नंबर 3 है कॉन्जुगेट z-4 आयोटा प्लस कॉन्जुगेट मैग्नीट्यूड z+4 आयोटा = 10। अब यहाँ पर जो था प्लस में था z+4 आयोटा, ये इक्वल के उस तरफ चला गया 10 के साथ, तो ये माइनस में चेंज हो गया। अब माइनस में चेंज हुआ है तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर जो z था उसकी जगह हमने वैल्यूज़ डाल दी हैं x + आयोटा y की। यहाँ पर हमने z की जगह x + आयोटा y की वैल्यूज़ डाल दी हैं और हमने यहाँ पर फार्मूला लगा दी √a² + b² वाला, x² + 4 y-4 का होल स्क्वायर आ गया, 10 - √x² + 4 y+4 होल स्क्वायर आ गया। अब हमने स्क्वायरिंग को बोथ साइड किया तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। जो 10 था ये इसके ऊपर b² आएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आया तो ये 10 × 10 = 100 बन गया। अब इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अब जो है यहाँ पर x² से कैंसिल हो गया और y-4 का होल स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर ओपन हुआ है, यहाँ पर भी स्क्वायर ओपन हुआ है तो यहाँ पर भी स्क्वायर ओपन हुआ है, तो ये जो है y² से कैंसिल 16 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो था 100 ये इस तरफ आके माइनस का हो गया, इधर प्लस का था और यहाँ पर जो +8y था इधर आके -8y हो गया। ये बन गया 8 + 8 - 8 -8 ये -16y बन गया है -100 = -20 √x² + y² - 8y + 16। अब अंडर रूट आ गया इसके साथ। अब यहाँ पर हमने कॉमन लिया है 4 से 16 होता है और 4 25 ज़ाट 100 होता है। 4 + 25 इक्वल टू यहाँ पर जो है 4 जो है 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई और वहाँ पे डिवाइड हुआ है तो ये 4 5 × 20 बन गया। 4y + 25 = 5 अंडर रूट 4y + 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 अंडर रूट x² + y² + 8y + 16 का होल स्क्वायर आया हुआ है। अब 5 जो है इसका स्क्वायर बन जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 और यहाँ पर भी इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16y² + 200y + 625 आ गया और यहाँ जो है अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 16y² + 200y इधर प्लस में था और इधर भी प्लस में था, इस वजह से ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। और अब ये जो थे +625 और 16y ये उस तरफ चले गए तो दोनों माइनस में हो गए हैं। जब माइनस में हो गए हैं, क्यों हमने इस तरफ इस तरह से ले गए हैं और माइनस में हो गए हैं कि यहाँ पर हमारे पास x² जो है ये सबसे आगे आता है, ये माइनस में नहीं होना चाहिए, ये प्लस में ही होना चाहिए। तो 25x² + 9y² - 225
ये आपका आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 4 है 1/2 रियल नंबर आयोटा z इक्वल टू 4। अब हमने इस वैल्यू को 4 के इक्वल बराबर करना है। अब 2 जो है अंडर रूट में जो है आवर में था उस तरफ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और यहाँ पर आयोटा z था, z की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हमने z की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, रियल नंबर इंटू आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पर आयोटा वाई जो था, अब यहाँ पर आयोटा स्क्वेयर बन गया इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 8 बन गया। अब हमने यहाँ पे जो आयोटा बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था ये अंदर आके दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो गया था, इस तरह से एक्स आयोटा स्क्वेयर बन गया था। अब आयोटा स्क्वेयर जो है ये -1 के इक्वल है। अब रियल नंबर आयोटा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8। अब ये जो है रियल नाम हमने आगे प्रूफ क्या करना था कि अब जो है -y इक्वल टू 8, माइनस चला जाएगा उस तरफ चला जाएगा तो -8 बन जाएगा, y इज इक्वल टू -8। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, ये हमारा आंसर है। अब पार्ट नंबर 5 हमारे पास इमेजरी नंबर z-1/2 आयोटा इक्वल टू -5। इमेजरी नंबर z-1/2 आयोटा इक्वल टू 5 जो है z की जगह हमने वैल्यू पुट की है। इमेजरी नंबर z-1/2 आयोटा इक्वल टू -5। अब जो हमने z की वैल्यू डाली थी x प्लस आयोटा वाई। अब जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आयोटा ऑन बोथ साइड। अगर हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड भी करते हैं, या तो हमें अगर हम किसी जगह पर प्लस करती हैं तो लाजमी सी बात है उस किसी जगह हमें इक्वल के उस तरफ माइनस भी करनी होगी, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और ये हमें मैथ का रूल जो है इसका मतलब हमने फॉलो नहीं किया, हमें मैथ के रूल को लाजमी फॉलो करना होता है। अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर हमारे पास आयोटा जेड डिवाइड भी होगा। अब जो आयोटा जे अंदर मल्टीप्लाई होगा आयोटा एक्स प्लस आयोटा स्क्वेयर वाई माइनस आयोटा अवर 2 आयोटा स्क्वेयर। अब जो है इमेजरी नंबर यहाँ पर आयोटा स्क्वेयर था इसकी जगह -1 आ गया है तो ये -y हो गया है। अब यहाँ पर जो है आयोटा जो कॉमन आ गया एक्स -x प्लस 1/2 आयोटा प्लस y/2 इक्वल टू -5। अब जो है -x प्लस 1/2 ये जो है यहाँ पर इसके साथ आयोटा आ गया प्लस y/2 जो है ऐसे कैसे आ गया इक्वल टू -5। अब जो हमारे पास ये दो इमेजरी नंबर हैं, यहाँ पर इमेजरी नंबर है x -x प्लस 1/2 और इक्वल टू -5। अब जो है ये 2 उस तरफ चला गया है, ये चला गया है 5 2 10 हो जाएगा और -x प्लस 1 ऐसे कैसे ही आ जाएगा। अब ये जो है +1 एक इस तरफ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। ये दूसरा लेकिन -10 था, इसको इस तरफ लें और x को इस तरफ ले जाएं तो ये प्लस में चले जाएंगे। x इज इक्वल टू 10 + 1 11 और यही आपका आंसर है। अब पार्ट नंबर है 6 -2 लेस। अब यहाँ पर -2 लेस दैन इमेजरी नंबर z+1 और ये भी लेस दैन है 3 के। ये हमने हमारे पास तीन कंडीशंस दी हुई हैं। अब यहाँ पर z की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी x प्लस आयोटा वाई की। अब x प्लस आयोटा वाई की जो है हमने यहाँ पर आयोटा जो कॉमन ले ली है, बाकी दो वैल्यू जो है सेम एज इट इज़ आएंगी, सिर्फ यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर आयोटा जो है कॉमन आ गया। अब -2 लेस दैन इक्वल टू है y+1 के, क्योंकि इमेजरी नंबर x से जो है मिलकर कैंसिल हो गया। ये इमेजरी नंबर है, ये रियल नंबर है। अब इस तरह आयोटा भी कैंसिल हो गया है, ये लेस दैन है y+1 लेस दैन है 3 के। अब हम यहाँ पर दो कंडीशंस अलग अलग कर लेंगे, -2 और यहाँ पर y+1 एक तरफ कर लेंगे और ये y+1 जो लेस दैन है 3 के इसको हम अलग कर लेंगे। अब ये जो है यहाँ पर -3 लेस दैन है y के, इसको अलग कर दिया और यहाँ पर हमने y+1 लेस दैन है 3 के। अब +1 उस जाएगा तो -1 हो जाएगा, y लेस दैन जो है 2 आ जाएगा। अब ये जो हमने कंडीशन यही प्रूव करनी थी, -3 लेस दैन है y के और ये भी लेस दैन है 2 के, यही हमने चीज़
आंसर हमने प्रूव कर दी, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने ये में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, हमने इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग अलग कर देना है, फाइंड कर देना है। अब जो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पार्ट 1 क्या दिया हुआ है, 2+4 आयोटा का होल की पावर है -1। जब माइनस आ गई है इसका मतलब हमें इसे डिवाइड में लेके जा सकते हैं। अगर डिवाइड में गई तो ये +1 हो जाएगी, 1/2+4 आयोटा। अब जो है 2+4 आयोटा, अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, हम लोग यहाँ पर रैशनलाइज डिनोमिनेटर कर रहे हैं। रैशनलाइज जिसे हम रैशनलाइज करते हैं तो जो बीच वाला साइन होता है अगर ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ पर है दोनों तरफ माइनस में चला गया, अगर हम इसको कैंसिल करें तो फिर 1 बन जाता है। इस वजह से इसको हमने के मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 2+4 आयोटा आवर 2 का स्क्वायर -4 आयोटा का होल स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हुआ है। अब जो है 2+4 आयोटा आवर 2 2 4 आ गया, 4 4 16 आ गया और आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है -1 के। अब जो है यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 16 आ गया 20। अब जो है 2/20 अलग आ गया, -4 आयोटा ओवर 20 अलग आ गया। इस तरह हमने अब ये जो है 2 1 2 2 10 20, 1/2 1 2 10 20, इस तरह ये 10 अलग आया है और 4 1 4 5 20, अब इस तरह ये 5 अलग आया है। अब जो है 2 1 2 10 20 अलग आया है और 4 1 4 5 20 अलग आ गया। अब हमारे पास हमें पता कैसे चलेगा कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, जैसे 1/10 इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट होगा। अब जिसके साथ आयोटा है -1/5 तो ये इमेजिनरी पार्ट होगा। यही आपका आंसर है, हमने इसको अलग अलग करना था। अब पार्ट नंबर 2 है 3 माइनस √-4 की होल की पावर है -2। अब -2 है, अब ये नीचे डिवाइड में चली जाएगी और ये बन जाएगी माइनस माइनस जो ये 2 में चली जाएगी। और यहाँ पर एक और काम हो रहा है कि यहाँ पर आयोटा ये -4 था, -4 जिस टाइम आ जाता है तो ये हम -1 अलग कर दें तो ये बन जाता है आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हम आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, और 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है। 2 आयोटा जो है ये अगर हम इसका स्क्वायर लें तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा वैल्यू बन जाएगी 3 - 2 आयोटा। अब इसको हम जो माइनस में था अब ये प्लस में चला जाएगा और 1/3 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर आ गया है। अब इस होल स्क्वायर को हमने ओपन किया है ए स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। अब 3 3 9 आ जाएगा और 2ab ये बन जाएगा -12 और इसमें बी स्क्वायर हमारे पास बनेगा 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। अब 9 - 4 आ जाएगा 1/9 - 4 हमारे पास 5 आ गया और -12 आयोटा। अब जो यहाँ पर हमने क्या किया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दिया। अब 5 - 12 आयोटा को जो है, अब 5 + 12 आयोटा आ गया है, रैशनलाइज हमने किया है तो ये प्लस में भी आ गया है और मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में आ गया। अब हमने यहाँ पर फार्मूला ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद 5 + 12 आयोटा आवर 5 का स्क्वायर -12 आयोटा का होल स्क्वायर आ 5 + 12 आयोटा ओवर 5 5 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ गया और आयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब 5 + 12 आयोटा ओवर 25 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो प्लस 144 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दिया है। 5 और 25 ये हमने अलग कर दिया है, ओ सॉरी 25 + 144 169 बन जाता है। 5 over 169 अलग कर दिया, 12 over 169 आयोटा अलग कर दिया। ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। 81 - 1600 - 720। अब ये 81 में से -1600 करेंगे तो -1519 आ जाएगा और -720 आयोटा ऐसे ही साथ आ जाएगा ओवर 1681 आ जाएगा नीचे डिवाइड में। इस तरह हमने रियल पार्ट भी अलग कर लिया है, -1519 ओवर 1681
ये रियल पार्ट आ गया और -720 और 1681 ये आपके पास इमेजरी नंबर आ गया, इमेजरी पार्ट। अब हमारे पास 6 पार्ट आ गया है, 3 - 7 आयोटा अब 2 + 5 आयोटा। अब इसको हम पहले क्वेश्चंस की तरह भी करेंगे, पहले क्वेश्चंस की ही तरह करेंगे कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर देंगे। जो प्लस में है साइन, हम इसको माइनस में चेंज कर देंगे। अब हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 - 5 आयोटा के साथ, और 2 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 - 5 आयोटा के साथ। अब ये जो है 3 2 = 6 बन जाएगा, 3 5 = 15 आयोटा आ जाएगा साथ, 7 2 = 14 और 7 5 = 35, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, आयोटा 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 स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर 15 - 14 आ जाएगा -29, और 35 के साथ आ जाएगा -1, 6 - 35 आ गया -29, और -29 ऐसे कैसे साथ आ गया। अब -29, अब ये जो है 25 + 4 ये भी 29 आ गया। अब 29 से हमने इसको अलग अलग किया है, -29 और 29 -29 और 29 आयोटा। अब ये जो है, अब यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, -1 और -1 आयोटा। अब जो है यहाँ पे -1 जो हमारे पास रियल पार्ट आ गया और -1 ही हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, 4z1 = -3 + 2 आयोटा, और हमें z2 की भी वैल्यू दी हुई है, z2 = 1 - 3 आयोटा। अब वेरीफाई द फॉलोइंग। अब उन्होंने ये हमें दो कंडीशंस दी हुई हैं, दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसकी हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, और कह रहे हैं कि वेरीफाई द फॉलोइंग, मतलब कि जो पार्ट है जितने भी उन्होंने हमें क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वेरीफाई करें कि आया ये सही है कि नहीं। अब मैग्नीट्यूड z1 = माइनस है मैग्नीट्यूड z1 का। अब ये भी इक्वल है, ये है कंजुगेट z1 आ गया, इसका भी हमने मैग्नीट्यूड लिया है, इक्वल टू -z1 = -3 + 2 आयोटा। अब z1 का हमने लिया मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब ये जो है -3 का हमने होल स्क्वायर ले लिया है, अब इस तरह 2 का भी स्क्वायर ले लिया है, 3 3 = 9 आ गया, 2 2 = 4 आ गया, √13 आ गया। अब ये हमारे पास z1 का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमने z1 का मैग्नीट्यूड तो ले लिया, अब हमने इसको माइनस में चेंज करना है। माइनस में जब हमने इसको माइनस में चेंज किया और इसका मैग्नीट्यूड लिया, तो तब भी हमारे पास √13 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ जो अंदर वाली वैल्यूज़ थी वो चेंज हो रही थी, जो अंदर वाली वैल्यूज़ थी उसके जो साइन है वो चेंज हो रहे थे। अब साइन जब हमने चेंज किए तो जो स्क्वायर है उसकी वजह से दोबारा ही चीज़ जो है प्लस में चलेगी। अब 3 के साथ जो प्लस का साइन है तो उसको प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। अब जो माइनस है -2, अब -2 का हमने स्क्वायर लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 = 4। इस वजह से माइनस z1 मैग्नीट्यूड का आंसर भी √13 ही है। अब हमने z1 = -3 + 2, अब हमें इसका कंजुगेट लेना है। कंजुगेट क्या होता है कि जो है आयोटा के साथ वैल्यू, इसका साइन जो है इस चेंज। अब z का जो है कंजुगेट -3 - 2 आयोटा आता है, -3 की जो वैल्यू है वो सेम एज इट इज़ आएगी। अब जो प्लस में था ये आ जाएगा माइनस में। अब z1 का कंजुगेट भी लिया है, अब जो कंजुगेट हमने लिया था उसका मैग्नीट्यूड लिया है। अब -3 था उसका हमने स्क्वायर लिया, 9 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस में चेंज हो गया। अब -2 था इसका भी स्क्वायर लिया तो 4 हो गया। अब z1 का मैग्नीट्यूड भी हमने लिया है और कंजुगेट भी लिया है, इसका आंसर भी 13 ही आया। अब z1 जो है इक्वल टू -3 + 2 आयोटा। अब z जो है z1 इसका हमने लिया है कंजुगेट, ये इक्वल आया -3 - 2 आयोटा। अब हमने इसके साथ चेंजिंग क्या की है कि हमने माइनस साइन जो है दो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे जो था माइनस थे अब ये प्लस में चेंज हो गए हैं, इसके साथ सिर्फ माइनस आ गया। अब हमने इसका कंजुगेट लिया है, कंजुगेट तो हमने ले लिया था, अब हमने इससे ले लेना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लिया √3 का स्क्वायर अंडर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये आ गया -z1 मैग्नीट्यूड, और इसका कंजुगेट हमने लिया हुआ है, ये इक्वल आ गया √13 के। अब ये हमने हर जगह प्रूफ कर दिया है कि इन चारों का आंसर जो है √13 ही आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि इन्होंने जो z1 की वैल्यू दी हुई है ये करेक्ट है, और ये जो इक्वेशन दी हुई है हमें ये भी करेक्ट है।
अब इसका पार्ट नंबर 2 है Z1 और Z2 होल का कंजुगेट इक्वल टू अलग इसका कंजुगेट लिया हुआ Z1 का और डिवाइड में अलग कंजुगेट लिया हुआ Z2 का। अब Z1 की हमें वैल्यू दी हुई है -3 + 2 आयोटा। अब Z2 की भी वैल्यू दी हुई है 1 - 3 आयोटा। Z1 की हमने वैल्यू पुट की है -3 + 2 आयोटा और 1 - 3 आयोटा। अब ये जो है हम लोग करेंगे हम करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब माइनस साइन है ये चेंज होगा प्लस में आ जाएगा और डिवाइड में प्लस में चला जाएगा। अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा -3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 - 3 आयोटा के साथ और डिवाइड में जो ये फार्मूला क्लोज हो रहा है a+b a² - b² वाला फार्मूला क्लोज हो रहा है a+b a-b वाला। अब जो है -3 - आयोटा -9 आयोटा +2 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर मैंने जो 6 आयोटा स्क्वायर है ये चेंज होएगा -1 में। अब -9 है ये +2 आयोटा के साथ जो है अब माइनस हुआ है तो -7 आयोटा आ गया -3 ऐसे कैसे ही आ गया। अब जो है -3 -6 जो है -9 हो गया और -7 आयोटा ऐसे कैसे ही आ गया। ओवर में जो है 9 + 1 10 हो गया। Z1 और Z2 की हमारे पास वैल्यू ये आई है। अब हमने इसका होल का हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि होल का मैग्नीट्यूड लें, होल का सॉरी कंजुगेट लें कंजुगेट। हमने कंजुगेट लिया है कंजुगेट में सिर्फ जो है माइनस जो 7 था 7 आयोटा ये सिर्फ प्लस में चेंज हो गया, +7 आयोटा में चेंज हो गया। अब हमने ऐसे ही किया है Z1 की वैल्यू हमने ली है। अच्छा जो Z1 है इसका हमने कंजुगेट लिया है। जो +2 आयोटा था ये चेंज हो गया -2 आयोटा में हो गया। और जो Z2 की वैल्यू है -1 - 3 आयोटा ये चेंज हो गया 1 + 3 आयोटा में चेंज हो गई है। अब हमने अलग अलग इनकी वैल्यूज़ डाल दी हैं, अलग अलग वैल्यूज़ डाल ली हैं -3 + 2 -2 आयोटा अब 1 + 3 आयोटा। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हो रहा है। अब मल्टीप्लाई भी हो रहा है 1 - 3 आयोटा और डिवाइड में भी जा रहा है 1 - 3 आयोटा। अब हमने इनका अलग अलग जो है लिया था कंजुगेट। हमने कंजुगेट लेने के बाद रैशनलाइज डिनोमिनेटर किया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब -3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो गया 1 - 3 आयोटा के साथ। अब 1 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ है 1 - 3 आयोटा के साथ। ये जो नीचे वाला जो है ये फार्मूला क्लोज हुआ है। a² - b² का फार्मूला जो है ये बन गया और ऊपर जो है ये आपस में जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हुए हैं। अब -3 + 7 आयोटा अब यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिए तो ये बन गया -6। -3 + 7 आयोटा -6 आ गया है। -9 + 7 आयोटा और 9 + 1 हो जाएगा 10। Z1 और Z2 की वैल्यू भी हमारे पास ये आ गई है। अब ये दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गए हैं, ये हमने इक्वल प्रूव कर दिए हैं। और हमारे पास पार्ट नंबर 3 है Z1 Z मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 से और इसका होल का कंजुगेट लिया हुआ है और इक्वल है Z1 Z2 के, इसका भी कंजुगेट लिया हुआ है। अब Z1 की वैल्यू है हमारे पास -3 + 2 आयोटा ये चेंज हो गई है और ये जो हमारे पास Z2 जो है 1 - 3 आयोटा। अब ये जो है Z1 Z2 जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और -3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ -3 आ जाएगा। -3 मल्टीप्लाई होगा -3 आयोटा के साथ ये आ जाएगा +9 आयोटा और 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ ये 2 आयोटा ऐसे कैसे ही 2 आयोटा -3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर। अब जो है -3 + 11 आयोटा +6 अब ये जो है -3 + 6 ये बन जाएंगे 3 + 11 आयोटा। अब कह रहे हैं टेकिंग कंजुगेट। अब हम कंजुगेट लेना है तो जो +11 आयोटा था ये चेंज हो गया -11 आयोटा बन गया और Z1 Z2 अब जब इनका होल कंजुगेट लिया है तो 3 - 11 आयोटा आंसर आ गया। अब हमने क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या हुआ है Z1 का अलग से कंजुगेट लेना है और Z2 का भी अलग से कंजुगेट लेना है। अब जो हमने इनका अलग अलग कंजुगेट पहले ले लेंगे। जो -2 था उसका चेंज हो गया जो +2 था इसका चेंज हो गया -2 हो गया और जो -3 आयोटा था ये चेंज हो गया +3 आयोटा में हो गया। अब ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। -3 1 से मल्टीप्लाई होगा -3 आ गया -3 +3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया
आ जाएगा -9 आयोटा, और -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -2 आयोटा आ जाएगा, -2 आयोटा ही मल्टीप्लाई होगा +3 के साथ, 3 आयोटा के साथ, तो ये बन जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर। अब जो है 3, अब ये जो है आयोटा स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा -6 के, ये +6 बन जाएगा। अब 3 जो है 3 + 6 ये आ जाएगा 3, और 11 आयोटा ऐसे कैसे आ गया। हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। अब पार्ट नंबर हमारे पास 4 है, Z1 + Z2 का होल का कंजुगेट इक्वल है Z1 कंजुगेट + Z2 का कंजुगेट। अब हमारे पास Z1 की वैल्यू दी हुई है -3 आयोटा, -3 + 2 आयोटा, Z2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1 - 3 आयोटा। अब हमारे पास हमने Z1 + Z2 है इक्वल है, हम -3 + 2 आयोटा प्लस 1 - 3 आयोटा। अब हमारे पास ये जो है -2 बच जाएगा, कैसे कि हमने -3 + 1 -2 बच गया। अब +2 आयोटा -3 आयोटा जब है माइनस हुआ है तो ये माइनस आयोटा बच गया। अब हमने इसका टेकिंग कंजुगेट लिया है, तो ये माइनस आयोटा था ये चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया। हमारे पास Z1 + Z2 इक्वल टू -2 + आयोटा, ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब Z1 का अलग कंजुगेट लेना है, Z2 का अलग कंजुगेट लेना है। अब ये इक्वल आया है -3 + 2 आयोटा का होल कंजुगेट। अब 1 + 3 आयोटा का होल कंजुगेट लिया हुआ है। अब जो है +2 आयोटा ये चेंज हो गया, -2 आयोटा में चेंज हो गया है। अब जो है +3 -3 आयोटा ये चेंज हो गया, +3 आयोटा में चेंज हो गया। अब जो है -3 + 1 ये -2 बन गया है। अब -2 आयोटा +1 +3 आयोटा जो है ये चेंज हो गया, प्लस आयोटा में चेंज हो गया। अब हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वल किया है, तो हमारा दोनों का आंसर सेम आया है। हमने होल का कंजुगेट लिया तब भी आंसर सेम है, अलग अलग कंजुगेट लिया तब भी आंसर सेम है। अब पार्ट नंबर 5 है, Z1 Z2 का होल का मैग्नीट्यूड इक्वल है Z1 के मैग्नीट्यूड का, और Z2 का भी मैग्नीट्यूड हो रहा है। अब Z1 की वैल्यू हमारे पास -3 + 2 आयोटा, Z2 की वैल्यू हमारे पास 1 - 3 आयोटा। अब Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 से, अब हमारे पास -3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - 3 आयोटा के साथ। अब हमारे पास आंसर आ रहा है -3 + 11 आयोटा +6। अब ये जो है -3 + 6 ये चेंज हो जाएगा 3 में, 3 + 11 आयोटा हमारे पास Z1 Z2 जो आपस में मल्टीप्लाई होके आ रहा है। अब हमने इसका कंजुगेट लेना है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा और 11 का स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट में, सॉरी मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, 11 का स्क्वायर लिया 121 आ गया। अब इन दोनों का हमने ऐड किया तो अंडर रूट 130 आ गया। अब Z1 का अलग से मैग्नीट्यूड लेना है और Z2 का भी अलग से मैग्नीट्यूड लेना है। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब जो है हमारे पास, अब 3 का स्क्वायर लिया 9, 2 का स्क्वायर लिया 4, अब अंडर रूट 1 का स्क्वायर लिया 1 माइनस 3 का स्क्वायर लिया है तो ये 9 आ गया। 9 + 4 13, 1 + 9 + 1 10। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 130। अब हमने इनको दोनों को इक्वल प्रूफ करना था और इक्वल प्रूफ हो गए हैं। अब पार्ट नंबर 6 है, मैग्नीट्यूड Z1 + Z2 अब लेस देन है Z1 का मैग्नीट्यूड प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड। अब हमने देखना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस आ रहा है हमारे पास। अब जो है, अब हमने इक्वल ये भी प्रूव, हमने इनने जो असल बात है ये प्रूव करनी है कि Z1 + Z2 का होल मैग्नीट्यूड हो रहा है, ये स्मॉलर आना चाहिए Z1 के मैग्नीट्यूड से प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड से। अब जब हमने Z1 और प्लस Z2 की वैल्यू जो है आपस में ऐड की तो -2 माइनस आयोटा की वैल्यू आ गई, और हमने इनका होल का अगर मैग्नीट्यूड लिया है तो 2 का स्क्वायर बन गया 4 और 1 का स्क्वायर बन गया 1, अंडर रूट 5 ये आ गया आंसर होल के मैग्नीट्यूड का Z1 और Z2 के, Z1 + Z2 के होल के मैग्नीट्यूड का आंसर हमारे पास -√5। अब हमने अलग से लिया मैग्नीट्यूड Z1 का और अलग से ही मैग्नीट्यूड लिया Z2 का। अब जो है हमने लिया √3 का स्क्वायर प्लस √4 √2 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। और आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस टाइम हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं तो जो आयोटा है इमेजरी नंबर वैल्यू होती है, वैल्यू ये स्किप हो जाता है आयोटा।
और हमने अंडर रूट 9+4 13 बन गया है और 9+1 हमारे पास 10 बन गया है। अब इनको आपस में हमने ऐड तो कर नहीं सकते, इस वजह से हमारे पास यही आंसर आया और हमने यही इक्वल बात प्रूफ करनी थी कि हमारे पास Z1 जो और प्लस Z2 ये हमारे पास लेस आना चाहिए और देखिए हमारे पास लेस है। अंडर रूट 5 है, ये छोटा है। अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 10 ये हमारे पास ग्रेटर है। और यहीं यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 1.2। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब आयोटा का भी स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह 2ab होता है 9 2 18 और 18 × 8 ये बनता है 144, 7 आयोटा आ जाएगा। अब जो है 81 - 64 17 आ जाएगा और प्लस 144 आयोटा वैसे के वैसे ही। अब जो है 17 ओवर 100 अलग आ जाएगा, 144 ओवर 100 अलग आ जाएगा। अब जो है यहाँ पर रियल पार्ट हमने अलग किया। रियल पार्ट हमारे पास 17 ओवर 100 ये रियल पार्ट आ गया और प्लस 36 ओवर 25 ये हमारे पास अलग आ गया क्योंकि ये इमेजरी पार्ट है, ये एवरेज के साथ इस वजह से इमेजरी पार्ट है, ये हमारे पास अलग आ गया। इनको ही हमने अलग अलग करना था और यही आपका आंसर है। अब जो पार्ट नंबर 5 है, 5 - 4 आयोटा और 5 + 4 आयोटा का होल की पावर है स्क्वायर। अब जो इनको पिछले क्वेश्चन की तरह भी ऐसे ही करेंगे। 5 - 4 आयोटा को हम क्रॉस 5 - 4 आयोटा ऐसे कैसे आ गया। अब 5 + 4 आयोटा अब ये आ जाएगा रैशनलाइज डिनोमिनेटर हम इसको कर देंगे कि जो प्लस में साइन है ये माइनस में चला जाएगा और मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा। अब जो है इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 - 4 आयोटा के साथ। अब ये दोनों माइनस में सेम वैल्यू तो हम इनका स्क्वायर कर देंगे। हम इन्हें स्क्वायर करेंगे तो ये a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a² - 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर ये फार्मूला बन जाएगा। और नीचे वाला जो है a + b a² - b² वाला फार्मूला बन रहा है क्योंकि a + b और a - b है, इस वजह से a² - b² वाला फार्मूला बनता है। अब ऐसे ऊपर फार्मूला ओपन हुआ a - b का होल स्क्वायर वाला 25 आ गया, -16 आयोटा स्क्वायर आ गया और 2ab की जगह आ गया 2 × 5 × 4 और 7 आयोटा आ गया। अगर में 25 आयोटा स्क्वायर है ये -1 होता है, इस वजह से 25 + 16 आ गया और 25 - 16 9 आ गया और 40 जो है आयोटा ऐसे कैसे ही आ गया। और अब हम क्या करेंगे, इसका हम अब इनका अलग अलग स्क्वायर ओपन कर देंगे। अब 41 का स्क्वायर होता है 1681 और ऊपर वाले का स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है 81 और 40 का होता है 1600 क्योंकि 4 जो है 4 16 होता है, इस वजह से इसको आज याद रखें 1600 और एटा स्क्वायर ऐसे कैसे। और 2ab की जगह हमारे पास आ जाएगा -720 आयोटा। नंबर 9 का पार्ट 3 है 7 + 2 आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा की होल की पावर है -1। अब हमने करना क्या है कि जो -1 पावर है अगर हम इसको ओपन करते हैं और जो ऊपर वाली पावर है वो नीचे चली जाती है डिवाइड में, इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाली है वैल्यू 7 + 2 आयोटा ये डिवाइड में चली जाएगी। डिवाइड में कैसे जाएगी कि 3 माइनस आयोटा के नीचे आ जाएगी और इस तरह 3 माइनस ऊपर जो है 1 हो जाएगा, 3 माइनस आयोटा जो है इसी तरह ऊपर आ जाएगा और 7 + 2 आयोटा नीचे आ जाएगा और इस तरह जो माइनस में वैल्यू है वो प्लस में चली जाएगी। अब हम करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं 7 + 2 आयोटा इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और सिर्फ जो है साइन जो है प्लस का वो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 7 - 2 आयोटा के साथ और 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 7 - 2 आयोटा के साथ। अब 3 जो है इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 7 - 2 आयोटा और जो माइनस आयोटा है वो भी मल्टीप्लाई होगा 7 - 2 आयोटा के साथ। तो ये है 7 3 = 21, 3 2 = 6 माइनस आ जाएगा और आयोटा भी आ जाएगा साथ। अब से आयोटा मल्टीप्लाई होगा 7 से तो -7 आयोटा आ जाएगा और आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा से तो आ जाएगा +2 आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जो है आयोटा स्क्वायर होता है इक्वल टू -1 के। अब इसकी जगह -1 पुट कर देंगे। अब 21 अब ये जो है 21 - 2 हो जाएगा और
-6 आयोटा -7 आयोटा, ये बन जाएगा -13 आयोटा, और ये 21 -2 हो जाएगा 19। अब जो हमने इसको अलग अलग करना था, रियल पार्ट को और इमेजरी पार्ट को। हमारा हमारा असली सवाल ये था कि हमने रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट को अलग अलग करना है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजरी पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता। अब 19 और 53 ये इसकी आ जाएगा रियल पार्ट, और -13 और 53 इसके साथ आयोटा है। इस वजह से ये हमें पता चल जाएगा कि ये इमेजरी पार्ट है, और यही आपका आंसर है। अब पार्ट नंबर 4 है 4 + 2 आयोटा अवर 2 + 5 आयोटा की होल की पावर है -2। अब -2 हमने ऊपर वाले सवाल में भी ऐसे किया था कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाती है और नीचे वाली ऊपर आ जाती है। इस तरह जो माइनस में वैल्यू, माइनस में जो पावर होती है माइनस में, वो प्लस में हो जाती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 + 5 आयोटा और 4 + 2 आयोटा। अब यहाँ पे जो नीचे वाले हैं, अब हम पहले स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे अलग, इनका अलग अलग। अब हम पहले क्या करेंगे कि रैशनलाइज डिनोमिनेटर करेंगे पहले। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 + 5 आयोटा अवर 4 - 2 आयोटा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 4 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 - 2 आयोटा के साथ। अब ये जो है 2, ये इस पूरी पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, और 5 आयोटा जो है इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 4 - 2 आयोटा के साथ। अब जो है 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, और आयोटा 7 आ गया। अब 5 4 ज़ा 20, आयोटा 7 आ गया। अब 5 2 ज़ा 10, -10 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब 16 -4 आयोटा जो है आ जाएगा। अब जो है यहाँ पर आ रहा है जी 8 जो है, अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर था, जो आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 + 10 18 हो गया। 20 आयोटा -4 आयोटा आ जाएगा, +16 आयोटा अवर 16 + 4 20 हो गया। अब जो है यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 2, 2 2 इन दोनों के टेबल में जाता है, 18 के टेबल में भी जाता है और 16 के टेबल में भी जाता है, क्योंकि ये इवन नंबर है दोनों। तो 2 जो है कॉमन ले लिया, तो ये 2 9 से 18 हो जाएगा, और 2 8 से 16 हो जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, अब नीचे 10 बच जाएगा। अब हम इनका स्क्वायर अलग अलग ओपन कर लेंगे, ऊपर वाले का भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर होगा 100, ऊपर वाले का फार्मूला ओपन होगा, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, a² + 2b + b²। अब जो 9 का स्क्वायर